नमस्ते दोस्तों। आज हम करंट न्यूज़ देखेंगे। आज की 29 सितंबर 2022 की। देश को मिला नया सीडीएस। सेनेगल में नए भारतीय राजदूत की नियुक्ति। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय डीजीएमओ रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नए सीडीएस बने। देश के पहले सीडीएस जनरल रावत के निधन के बाद से खाली था पद। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ रहे वे चीन के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। वह रिटायर होने के बाद इस पद पर आने वाले पहले 3 स्टार सैन्य अफसर हैं। फिलहाल वे एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली एनएससीएस में सैन्य सलाहकार हैं। करीब 10 माह बाद सरकार ने सीडीएस के खाली पद पर नियुक्ति की है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पिछले दिसंबर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद वह पद खाली था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चौहान 61 सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंप पर वायुसेना की बालाकोट एयर स्ट्राइक दौरान डीजीएमओ थे। 18 मई 1961 को जन्मे चौहान ने 1981 में गोरखा राइफल्स में कमीशन लिया था। 40वें वर्ष वे सेना के विभिन्न विभागों व मोर्चों पर सेवा दी। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट, 5 दिन का डिफेंस एक्सपो 18वां अक्टूबर से पाथ टू प्राइड। अब की बार इस डिफेंस एक्सपो की थीम है जो 40 देशों के साथ अलग रक्षा समूह पर चर्चा करेंगे। देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस बार थीम पाथ टू प्राइड। इसका मकसद घरेलू रक्षा उद्योग की ताकत दिखाना है। इस रक्षा प्रदर्शन के बहाने इस बार भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात और नए साझेदारी पर फोकस कर रहा है। एक्सपो में दूसरे भारतीय अफ्रीकी रक्षा सम्मेलन खास होगा। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 53 देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 40 देशों की भागीदारी के साथ एक अलग हिंद महासागर क्षेत्र प्लस IOR सम्मेलन भी कराने की तैयारी की जा रही है। डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक होगी। सरकार रक्षा क्षेत्र मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि पिछले 5 सालों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। भारत अब सहयोगात्मक प्रयासों से 75 से अधिक देशों की रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। दिनकर अस्थाना सेनेगल में भारतीय राजदूत बने। भारतीय विदेश सेवा के अफसर दिनकर अस्थाना को सेनेगल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि दिनकर 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं। वे अभी लाओ पीपुल्स रिपब्लिक में भारत के राजदूत हैं। 1 लाख युवाओं के हित में फैसला। 30 तक कर सकेंगे एचटेट के लिए आवेदन। एचटेट का सर्टिफिकेट अब जीवन भर मान्य रहेगा। 50,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्र रद्दी होने से बचे। भास्कर की समाचार पत्र की न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि 20 सितंबर के अंक में 42,000 एचटेट सर्टिफिकेट रद्द होने के बारे में पहले भी चेता दिया था। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट की मान्यता चल रही मंथन आखिर पूरा हो गया। अब प्रदेश में एचटेट सर्टिफिकेट आजीवन मान्य रहेगा। जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार के फैसले से एचटेट पास करीब 1 लाख युवाओं ने राहत की सांस ली है। इनमें से 50,000 से ज़्यादा एचटेट सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो 7 साल पुराने हैं या दिसंबर 7 साल में पूरे हो जाएंगे। वहीं एचटेट की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पहले यह 27 सितंबर थी। वहीं त्रुटि सुधार 1 से 3 अक्टूबर तक हो सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि एचटेट 12 से 13 नवंबर की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अब 2,59,207 आवेदन किए जा चुके हैं। इसमें से लेवल PRT के 50,929, लेवल 2 PGT
टीजीटी के 1,24,431 और लेवल 3 पीजीटी के 83,847 अभ्यर्थी अब तक फार्म भर चुके हैं। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि एचटेट पास करीब को ताउम्र छूट दी जाएगी। धन्यवाद। आगे न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।